Hello guys, Assalamualaikum. I hope our students are good. This is my YouTube channel English with Dandin and I discuss फेल हाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस। मौजूदा ज़माने में किसी काम के करने या होने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। मसलन वो काम करता है, ता है, ती है, ते हैं, इसकी पहचान होती है। अगर फ़ाइल वाहिद हो तो हम बनाने के लिए ही शीट या वाहिद इसम मसलन लड़का लड़की हो तो बनाने का तरीका ये होता है। जमा इसम का बनाने का तरीका अलग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जमा इसम यानी कि आई, हुई, यू, दे। सबसे पहले हम 4 तरीकों से प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट तरीका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब जिस प्लस एस ई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के साथ जो वर्ब लगाते हैं वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब, और इसके साथ एस या इज़ का इजाफा करते हैं। ही शी इट ये एक वाहिद इसम है। ही शी इट वाहिद इसम है यानी कि इट वर्क्स। ये टेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस। सादा फ़िक्रा ऐसे बनाते हैं। मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है मनफी से ज़ाहिर हो रहा है, ये नेगेटिव वे है प्रेजेंट करने का टेंस को। तो मनफी में हम ही डज नॉट वर्क, यस एस का इजाफा नहीं करते, पहली फॉर्म लगाते हैं और डज नॉट लगाते हैं ही शी इट के साथ, यानी कि यस का इजाफा करते हैं डू के लगाकर, यस लगाकर, डज एंड नॉट। इस तरह अगर हमने सवालिया बनाना हो वो वाहिद इसम में तो हम उसी डज को जो हमने नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया था साथ नोट लगाकर उसको फर्स्ट पर ले जाते हैं और फाइल लगा यानी सब्जेक्ट ही शीट को एक लगाकर वर्क लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। इसके अलावा सवालिया और मनफी अगर दोनों इकट्ठे बनाने हो तो हम नोट का भी इस्तेमाल करेंगे और डस का भी। डस फर्स्ट में लगेगा क्योंकि हमने सवालिया बनाना है, ई शी इट लगेगा सब्जेक्ट कोई सा भी, और नोट लगाकर फॉर्म ऑफ वर्ब में से कोई जो जिससे मतलब सेंटेंस में पूछा गया है वो लगाकर यहाँ पे वर्क लगी हुई है। एक एग्जांपल के लिए टेंस बनाया गया है ही इट वर्क्स, और डज शी नॉट वर्क, ये सवालिया मनफी दोनों प्लस करके हमने टेंस बनाया है। अगर हम जमाइसम हो, जमाइसम आई, हुई, यू, दे होती है, इसके लिए अगर हमने टेंस बनाने हो तो हम डज नॉट यानी यस एस का इजाफा इसमें नहीं करते। जैसे कि आई डू नॉट वर्क और आई वर्क, ये सादा जुमला हो गया। मनफी फ़िक्रे में डू नॉट लगता है, डू लगेगा, यहाँ पर यस एस का इजाफा नहीं होगा जमा इसम में के साथ। इसके अलावा जब हम सवालिया बनाएंगे उसी डू को पहले ले जाएंगे और फिर आई, हुई, यू, दे के साथ वर्क लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाकर टेंस का ख़त्म करेंगे। सवालिया और मनफी दोनों जब इकट्ठे बनाने हो तो हम नॉट भी लगाएंगे और डू भी। डू लगाएंगे डू आई नॉट वर्क। अगर अब देख लें, आप ध्यान से सुने सब बच्चे और नोटबुक पर राइट करें कि अगर फाइल ही शी इट वाहिद इसम हो तो फेल की पहली फॉर्म के साथ एस और यस लगेगा, और अगर फाइल आई, हुई, यू, दे जमा इसम हो तो फेल की पहली फॉर्म के साथ एस यस ना लगेगा, यानी कि नहीं लगेगा। ही रीड्स अ बुक, ये यहाँ पर ये कौन से सब्जेक्ट कौन सा यूज़ किया है सबसे पहले ये देखेंगे। सब्जेक्ट देखते हैं, सेकंड पे हम देखते हैं जिस पर काम हो रहा होता है और जो काम कर रहे होते हैं थर्ड पर वो लगता है, और ऐसे सेंटेंस होता मुकम्मल होता है। वो एक लड़का है, ही लगेगा, लड़के के लिए ही यूज़ होता है और लड़की के लिए शी। अब क्या किताब की इंग्लिश क्या है बुक, और पढ़ता है इसे टेंस से पता चल रहा है कि ता है लास्ट में है, इस टेंस से पता चल रहा है कि ये एक जुमले से पता चल रहा है कि ये एक इंडेफिनेट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर एस एस का इजाफा होगा और वाहिद इसम है। ये भी पता चल रहा है वो का मतलब ही, आगे बुक किताब पढ़ता है, रीड्स आ, ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरह ही अगर हम जमा इसम देख लेते हैं, जमा इसम की एग्जांपल है मैं किताब पढ़ता हूँ। अब ता हूँ भी आ गया, इसके लिए भी हम आई रीड आ बुक लगाएंगे और मैं से मैं की इंग्लिश होती है आई, रीड पढ़ता है, आ बुक किताब। अब सब बच्चे नोट करें एक और टिप। अब सवाल ये है कि एस कहाँ लगेगा और यस कहाँ लगेगा। जब पहली फॉर्म का इख्तिताम एस
एस एच और सी एच और ये ओ पर हो तो यस लगेगा, यानी गोस, सर्चेस, वाशिस, प्यास पासिस। और अगर पहली फॉर्म के आखिर में ये हर्फ ना हो तो एस लगेगा, अंडरस्टूड। वरना यस लगेगा, अगर ना हो तो एस लगेगा पहली फॉर्म के साथ, और वाई दिसम में, जमा इसम में नहीं। जैसे कि अब इधर एग्जाम्पल है, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ई एस लगेगा। ओ का वर्ब ओ पर एंड था, इसीलिए गो के साथ ई एस लगेगा। इसी तरह वो दौड़ता है, ही रन्स, इसके साथ ई एस नहीं लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ये ना एस एस पे इख्तिताम हुआ है, ना एस एच, ना सी एच, ना ओ। इनमें से तीनों पे इख्तिताम इसका नहीं हुआ, रन एन है, इसलिए एस लगेगा। अगर हमने कोई क्वेश्चन वर्ड्स पूछता है आपसे तो हमने कहना है क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं वू, वॉर्म, वूज, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, व्हाई और हाउ। और क्वेश्चन वर्ड्स का जुमला ऐसे बनाते हैं, व्हाई डज ही वीप, व्हाई वी कीप, अंडरस्टूड। अब हम थोड़ी वोकैबुलरी सीख लेते हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, सक चूसना, वाटर पानी देना, हार्वेस्ट फसल काटना, ओबे हुक्म मानना, पील छीलना, रो कश्ती चलाना, थम अंगूठा, ब्लॉम फूल खिलना, मिल्क दूध निकालना, बाइट काटना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस के बारे में सीखा है। नेक्स्ट की वीडियो का इंतज़ार करें गाइस। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक कमेंट की ज़रूरत है आपकी, ताकि दूसरे बंदे को, ताकि बंदा देख जान सके कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही। इसलिए लाइक कमेंट्स करें।